हेलो बच्चों। देखो, चैप्टर है विलियन। क्या है? विलियन। इससे रिलेटेड मैंने 2 क्लासेस डाली हैं, ठीक है। उसमें बच्चों का भरपूर साथ मिला है। रही बात सब्सक्राइबर की, शायद आज 100 तक इस वीडियो को डालते शायद 100 हो जाए, क्योंकि 99 से तो हो ही गए। काम आपने 50 से 100 तक पहुंचा दिया। और मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि जहाँ व्यूज की बात आएगी, जो फर्स्ट वीडियो है वो 250 के एवरेज में पहुंच गया है, और सेकंड वीडियो है वो भी लगभग 150 से ऊपर पहुंच गया है। तो मैं कहीं ना कहीं ये जानता हूँ, हाँ बच्चे हैं ना, वो अग्रेसिव हैं और इसके लिए वो प्रयासरत अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे हुए हैं। अब कुछ बच्चों का समस्या था, कुछ बच्चों का समस्या ये था, मैंने कमेंट के माध्यम से या वैसे भी, कि जो स्पीड है वो तेज है, स्पीड तेज है। तो मैंने उसके लिए थोड़ा सोचा है कि क्योंकि बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, शायद आज मैं स्पीड को थोड़ा कम कर दूं, और ताकि क्लास थोड़ी जरूर बड़ी हो जाएगी, लेकिन सही है, प्रॉपर वे में समझ में आएगी। लेकिन आपके लिए ही तो मैं प्रयास कर रहा हूं, और अगर आपको समस्या आएगी तो उसके लिए बस कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ढूंढ के लाया हूं, ठीक है। उसके बाद मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था विलियन क्या है, विलियन के घटक क्या हैं, विलियन कितने प्रकार का होता है, विलियन कुल कितने होते हैं, विलेयता क्या होती है, मैंने वो भी बता दिया। फिर सांद्रता के आधार पर मैं विलयनों की बात की थी, तो मैंने उसमें द्रव्यमान प्रतिशत करा दिया था, आयतन प्रतिशत करा दिया था, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत करा दिया था। हाँ, कुछ क्लासेस जो है अभी 1-2 दिन डिले हो रही हैं, उसका कारण ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, इनमें थोड़ा मैं लगा हुआ हूँ, तो इसकी वजह से थोड़ा वो प्रॉपर वे में क्लास नहीं हो पा रही है। तो इसमें 1-2 दिन की और बात है, उसके बाद फिर वो डेली क्लासेस आपको परमानेंट मिलेगी। और मैं थोड़ा स्पीड है ना उसको लो करने का प्रयास करूंगा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज मैं बात करूंगा बेटा पीपीएम। किसकी बात करूंगा? पीपीएम की बात करूंगा। पीपीएम क्या है? पीपीएम क्या है, या पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, इसकी बात करूंगा, पार्ट्स पर मिलियन। अब बेटा सुन लेना है, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ये मैथ में सबने पढ़ा है। 1 मिलियन को हम लोग 10 लाख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10 लाख बोलते हैं, ठीक है। हम उसी से रिलेटेड ये है, और ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए पीपीएम किसे कहते हैं, ठीक है। तो सुन लेना है, या पार्ट्स पर मिलियन किसे कहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा किसी भी विलियन के, किसी भी विलियन के 1 मिलियन अणु में, किसी भी विलियन के 1 मिलियन अणु में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। अब क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला है किसी किसी विलियन के 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है बेटा। किसी विलियन के 1 मिलियन अणुओं में, अणुओं में उपस्थित उपस्थित विलेय की, विलेय की मात्रा किसी विलियन के 1 मिलियन मतलब 10 लाख अणुओं में उपस्थित विलेय की मात्रा पीपीएम कहलाती है, पीपीएम कहलाती है, ठीक है बेटा। अब सुन लेना मैं क्या समझा रहा हूं, इसमें अच्छे से समझ लेना है। मतलब पीपीएम बराबर, या फिर हम कह सकते हैं कि पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। बात एक ही है, अगर वो ये कह दे पीपीएम कहलाती है, या फिर ये कह सकता है कि पीपीएम में सांद्रता कहलाती है, पीपीएम में सांद्रता कहलाती है, पीपीएम में सांद्रता कहलाती है, ठीक है। अब सुन लो, फॉर्मूला क्या बनेगा? पीपीएम बराबर, पीपीएम बराबर विलेय के अणु या अणुओं की मात्रा वटे विलियन में कुल
अणुओं की मात्रा इंटू, क्यों भाई किसकी बात कर रहे हो, 10 लाख, तो यहां पे 100 का गुणा नहीं होगा, कितने का होगा, 10 लाख का होगा। अब हम तुम्हें समझा दे रहे हैं कह क्या रहा है, उसमें समझा दे रहा हूं, सुन लो बेटा। यहां देखना है कि ये आपने एक बिलियन लिया है, इस बिलियन में टोटल जो अणुओं की संख्या है वो कितनी है, 10 लाख है। कितनी है बेटा, 10 लाख। 10 लाख का मतलब 1 मिलियन। कितनी है, 1 मिलियन। बेटा 10 लाख को 1 मिलियन बोला जाता है। आपने इसके अंदर किसको बेटा मिलाया, विलय को। किसको मिलाया, विलय को। विलय को मिलाया है, किसको मिलाया बेटा, विलय को मिलाया है। ठीक है, तो विलय को मिलाया है, तो वो ये कहता है 10 लाख अणुओं में विलय के अणुओं की संख्या कितनी है, वही क्या कहलाता है, पीपीएम कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, पीपीएम कहलाता है। तो फिर सुन लेना है, स्पीड हो तो मैं अब थोड़ा स्लो समझा दे रहा हूं। किसी विलियन के 1 मिलियन मतलब 10 लाख अणुओं में उपस्थित विलय की मात्रा क्या कहलाती है, पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। इसको डेफिनेशन लिख लेना है। उसके बाद पीपीएम की में सांद्रता बराबर आप जब फॉर्मूला बनाओगे तो विलय के अणुओं की मात्रा, विलयन में कुल अणुओं की मात्रा इंटू 6, ये ज्यादातर ग्राम में रहेगा। ठीक है बेटा, इस बात का ध्यान रखना है। अब अभी हमने समझा दिया है कि एक आप बिलियन तैयार करोगे, उस बिलियन के अंदर अणु कितने हैं, 10 लाख। आपने कुछ मिलाया है, विलय वगैरह कुछ भी मिलाया हो, चीनी नमक कुछ भी मिलाया हो, मतलब उस 10 लाख अणुओं में विलय के अणु कितने हैं आपको ये बताना है। ठीक है, आप इसको नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, और अभी हम क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन का एक क्लास रखेंगे, उसमें मोलरता हो चाहे मोललता हो चाहे पीपीएम हो, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन कराने पाएंगे तो फिर यही हो पाएगा, फिर मोलरता मोललता नहीं होगा। तो इसकी वजह से अब हम स्टार्टिंग पे मतलब पीपीएम मैंने करा दिया है, अभी मैं डेफिनेशन ही करा रहा हूँ, उसके बारे में समझा रहा हूँ। फिर जब ये सब क्लियर हो जाएगा, फिर एक क्लासेस जो रहेगी वो क्वेश्चन पे बेसिस रहेगी, उसमें हर एक प्रकार का क्वेश्चन है ना वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब जो मैं लेके आ रहा हूं या जिसके बारे में बात करूंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, उसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है बेटा, किसके बारे में बात कर रहा हूं, मोलरता के। किसके बारे में बात कर रहा हूं, मोलरता के। और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मोलरता क्या है, मोलरता किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सुन लीजिए, इसमें आपको आयतन लेना होगा, और आयतन हमेशा किसमें लेना होगा, लीटर में। किसमें लेना होगा, लीटर में। तो इसका डेफिनेशन बनेगा, क्या डेफिनेशन बेटा बनेगा, 1 लीटर, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय जो आपने मिलाया है, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। क्या क्या डेफिनेशन है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। सुन लेना है, मैं समझा रहा हूं। यह है मोलरता बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। बिलियन पूरा कितना है, 1 लीटर। तो विलयन का आयतन बेटा किसमें होना चाहिए, लीटर में। उसमें किसकी संख्या है, विलय के मोलों की संख्या है, विलय के मोलों की संख्या। एक फॉर्मूला ये बन गया, क्या बन गया, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या
बटे विलियन का आयतन बेटा किसमें होना चाहिए, लीटर में। ठीक है, अब अगर हम वैसे लिखेंगे तो इसको कैपिटल एम बराबर बताते हैं, एम बराबर विलय के मोलों की संख्या को बेटा लिखते हैं एन। ये विलयन का आयतन क्या होता है बेटा, ओबी, ओबी क्या होता है, वॉल्यूम, और ये किसमें होना चाहिए, लीटर में। एक तो फॉर्मूला ये हो गया, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां से एक और फॉर्मूला बन जाएगा, वो क्या बनेगा, एम बराबर विलय की मोलों की संख्या जो एन होती है, हम जानते हैं विलय के मोलों की संख्या जो एन निकालते हैं तो इसका होता है विलय का भार बटे उसका अड़भार। मोलों की संख्या निकालने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, विलय का भार, जो आपको विलय दिया है आप उसके भार को कहाँ रखोगे, ऊपर। जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा विलय का भार, उसको आप कहाँ रखोगे बेटा, ऊपर। उसके अड़भार जो भी है, सबका अपना अपना अड़भार अलग अलग होता है, वो भी एक क्लास हम उसका लगाएंगे प्रॉपर वे में, फिर समझ में आ जाएगा। तो आप जैसे उसका अड़भार का भाग लगाते हो तो वहां क्या निकल के आ जाएगा, मोलों की संख्या। मतलब एन बराबर विलय का भार बेटा क्या हो गया, डब्ल्यू, अड़भार बेटा क्या हो गया, स्मॉल एम। ठीक है, तो यहां फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम बराबर इस एन को क्या लिखोगे, डब्ल्यू बटे एम, ये एम है ना, अड़भार हो गया, विलयन का आयतन इंटू ओवी, वो भी किसमें बेटा, लीटर में। एक फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, लेकिन यदि आयतन किसमें दिया है, आयतन ml में दिया, किसमें दिया, मिलीलीटर में दिया है, ml में दिया हो, तब क्या करोगे, कुछ नहीं, m है उसको ऐसे ही रख दो, विलय का भार तो ऐसे ही रहेगा, बटे अड़भार आप m नीचे रखोगे। अगर ये ml में दिया है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप कितने का भाग लगाओगे, 1000 का। कितने का लगाओगे, 1000 का। तो फॉर्मूला हो जाएगा ओवी बट्टे 1000। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, लीटर में। 1000 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा m बराबर W अपॉन m। 1000 बेटा कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, नीचे क्या रह जाएगा, ओवी, वो किसमें आ जाएगा, लीटर में। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना है। रही बात है किसकी, वो क्या नाम है, मात्रक की, तो मोलों की संख्या के लिए क्या हो जाएगा, मोल, और आयतन किसमें होता है, लीटर में, तो मोल पर लीटर इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, पहले आप लिख लो, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। उसी पे बेसिस मैंने फॉर्मूला बना के तैयार कर दिया है। शायद उधर ना समझ में आ रहा हूं, मैं दोबारा से एक बार फिर करवा दे रहा हूं उसी फॉर्मूले को। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, आप इसकी वो स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, तो हम यहां से हटा दे रहे हैं, हम दोबारा से फॉर्मूला फिर तैयार कर दे रहे हैं। अब समझ लेना अच्छे से, क्योंकि उधर शायद ना समझ में आया हो, तो मैं समझा दे रहा हूं, सुन लो। हमने ये कहा था मोलरता बराबर होता है, m बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटे आयतन, वो किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। एक तो ये फॉर्मूला बन गया। मोलों की संख्या के लिए क्या हो जाएगा, मोल, और आयतन के लिए क्या हो जाएगा, लीटर। तो मोल पर लीटर इसका मात्रक हो गया। ठीक है, अब फॉर्मूला कैसे बनेगा वो सुन लो। हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते क्या जानते हैं, जो मोलों की संख्या होती है n बराबर, वो क्या होता है, आपको जो भार दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, उस भार को कहाँ रखोगे, ऊपर। उसका अड़भार होता है, सबका अपना अपना अलग, Na का अलग होता है, Cl का अलग होता है, OH का अलग होता है, या O का अलग होता है, या Na का अलग होता है, K का अलग होता है, सबका अड़भार होता है। ठीक है ना होगा तो मैं वो शॉर्ट होता है ना, शॉर्ट यूट्यूब पे, मैं उसके अंदर एक सीट है ना, वो प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है, तो n बराबर क्या हो गया, W बटे m हो गया। तो अब यहां से नया फॉर्मूला क्या बनेगा, m तो आप ऐसे ही रख रहे हो, वेरी गुड। m जब ऐसे ही रख रहे हो, n की जगह आप क्या कर दोगे, W बटे m,
W यहाँ क्या है, विलेय का भार, M क्या है उसका अणुभार, बट इनटू नीचे वो भी है, वो किस में है, लीटर में। किस में है बेटा, लीटर में। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन M बराबर W बटे M इंटू OV। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जो आपको आयतन दिया होगा, आयतन आयतन वो किस में दिया होगा, ml में। किस में दिया होगा, ml में। अब ml में दिया है तो आप क्या करोगे, m बराबर w बटे m, आयतन अगर आपको ml में दिया है तो उसको ml को जब आप लीटर में कन्वर्ट करोगे तो ध्यान रखना है ml छोटी इकाई है, लीटर बड़ी इकाई है। तो आपको कितने का बेटा भाग लगाना पड़ेगा, 1000 का। तो 1000 का जब आप क्रॉस करोगे तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। और ये जो ml है ना, अब ये किस में बदल जाएगा, लीटर में। तो m बराबर w बटे m इंटू 1000 बटे वो भी किसमें, लीटर में। ठीक है, अब मात्रक की बात आए तो मोलों की संख्या के लिए क्या हो जाता है, मोल, और आयतन के लिए क्या हो जाएगा, लीटर। तो मोल पर लीटर है, ये इसका मात्रक हो गया। जो मोल पर लीटर है वो इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद लास्ट है मोलनता करा रहा हूं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन को मैं एक क्लास लेके आऊंगा जिसमें पीपीएम वाले, मोलरता वाले और मोलनता वाले तीनों क्वेश्चन होंगे, चाहे वो सांद्रता से हो, जितने भी हम कराएंगे जिससे जो क्वेश्चन बन के आएगा उसके लिए क्लास क्वेश्चन वाला बिल्कुल अलग होगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन कराने पे रहेंगे, अभी इसमें एक या दो क्वेश्चन करा रहे हैं तो फिर समस्या सबसे बड़ी क्या बनेगी, मैं बता दे रहा हूँ, क्लासेस है ना लेंथी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और दूसरी बात है कि उसमें जो चीजें हैं जो हमें कराना है वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्लास हम सीधा रखते हैं, उनमें जो भी है आप जितना मैं करा रहा हूँ ना इसको आप कंप्लीटली तैयार कर लेना है। क्यों जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो वहां एकदम तुम्हारे माइंड में क्लिक होना चाहिए, एकदम ये होना चाहिए कि अगर मैं जैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, अरे इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दिया क्या है, वो तुम्हें ऑलरेडी जब पहले से आप इसको क्लियर कर लोगे तब वहां बता पाओगे। अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद मैं मूललता करा रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसको रेस कर दे रहे हैं ना, अब मैं आगे जो लास्ट है ना उसको मैं अब करा दूं, फिर ठीक रहेगा आराम आराम से। ज़्यादा क्लासेस भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी हो जाने से आपको ना इरिटेट होने लगोगे ना। इसको बार बार आप जल्दी जल्दी देख भी सकते हो, पहले पढ़ लो, फिर उसके बाद ना समझ में आए दोबारा से फिर इसको पढ़ो, फिर उसको रिमाइंड करो कि मैंने क्या पढ़ा है, कहाँ नहीं समझ में आया है। आप उसको कमेंट में छोड़ सकते हो, मैं उसके लिए जवाब देने के लिए तैयार हूँ, मैंने मना ही नहीं किया है आपके लिए। ठीक है ना, तो आप प्रयासरत अगर मेरे साथ मेहनत करोगे तो मैं गाइडेंस दे सकता हूँ, बाद बाकी मैं सफल आप अपनी मेहनत से होगे, मेरे करने से नहीं हो जाओगे। मैं यहाँ खूब 16 शाम चिल्ला हूँ, उससे कुछ नहीं होने वाला है। और कोई टीचर ये कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, वो गलत है, वो गलत ही कहता है। क्यों, जब तक बच्चा है ना उसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं होगी वो सफल नहीं हो सकता है। टीचर नहीं कर सकता, टीचर केवल समझा सकता है, पढ़ा नहीं सकता उसको। पढ़, जब वो खुद पढ़ेगा वो तभी पढ़ सकता है। ठीक है ना, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, मोलनता की। किसकी बात करेंगे बेटा, मोलनता की। ये मार्कर का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ना। यहाँ मोललता है, वो पहले जो मैंने कराया वो मोललता थी। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है, ये क्या है, मोललता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है या डेफिनेशन क्या है वो हम बताएंगे। वो डेफिनेशन है 1 किलोग्राम। यहाँ आप किलोग्राम लोगे, ठीक है ना, वहां क्या ले रहे थे, लीटर ले रहे थे, लीटर ले रहे थे ना मोलरता में। यहाँ आप क्या लोगे, 1 किलोग्राम। वहां बिलियन ले रहे थे, यहाँ बिलियन नहीं चलेगा, यहाँ क्या चलेगा, विलायक चलेगा। जो आप ज्यादा वाली मात्रा है वो उसकी बात कर रहा है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित उपस्थित विलेय की मात्रा बेटा किसमें, ग्राम में। विलेय की मात्रा किसमें बेटा, ग्राम में क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है, मोललता कहलाती है। ठीक है,
मोलरता में तुमने क्या किया था, मोलरता में तुमने किया था 1 लीटर आयतन वाले विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या तो वही रहेगी, आप सुन लो, या अगर यहाँ चाहो तो विलय के मोलों की संख्या कर लो आप, विलय के मोलों की संख्या कर लो, कोई बात नहीं है, कर लो। अभी हम उसी पे बात करेंगे। क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, मोललता कहलाती है, ठीक है ना। क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या, ठीक है बेटा, विलय के मोलों की संख्या। और नीचे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलायक का भार, विलायक का भार, विलयन का, वहां पूरा विलयन का आयतन लगता था, यहाँ क्या लगेगा बेटा, विलायक का भार, वो भी बेटा किसमें, किलोग्राम में। किसमें लगेगा बेटा, किलोग्राम में, ठीक है ना। तो अब आपको करना क्या है, इसको हम स्मॉल एम से डिफाइन करते हैं। तो विलय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, एन, विलायक का भार क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल डब्ल्यू, वो भी किसमें, किलोग्राम में। किसमें बेटा, किलोग्राम में, ठीक है। यहां विलायक का भार था ना, विलायक का भार, वो भी किसमें बेटा, किलोग्राम में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन बटे ओवी, वो भी किसमें होगा, किलोग्राम में। और सब इस बात को जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी हमने तुम्हें सबको समझाया है, क्या समझाया है, कि एम तो ऐसा ही रहेगा, कोई बात नहीं। एन है वो क्या होगा, विलय का भार बटे उसका अड़भार, आपने नीचे लगा दिया, वेरी गुड। और उसके लगाने के बाद आप यहाँ क्या करोगे, जो डब्लू है वो डब्लू ही रहेगा, मतलब वो कैपिटल वाला डब्लू है, बड़ा डब्लू है, और वो क्या हो जाएगा, केजी। यहाँ बोर्ड में कोई प्रॉब्लम है, बार बार यहाँ मार्कर क्यों रुक रहा है, वो किस में रहेगा बेटा, किलोग्राम में। अब हम उसको चेंज जब करेंगे तो डब्लू तो ऐसे ही रहेगा, स्मॉल एम ऐसे ही रहेगा। अगर बाई चांस ये जो डब्लू है किलोग्राम में ना देके अगर वो ग्राम में दे दे, किस में दे दे बेटा, ग्राम में, मतलब कैपिटल डब्लू, तो आप 1000 का भाग लगाओगे और वो किस में बदल जाएगा, किलोग्राम में। अगर अगर आपको ग्राम में दिया है तब भाग लगाना है, अगर ग्राम में नहीं दिया है तो आप भाग नहीं लगा सकते हो, आप इतना ही छोड़ सकते हो, ठीक है। तो फिर यहाँ फॉर्मूला नया क्या बनेगा, एम बराबर डब्लू बटे स्मॉल एम, ऊपर कितना पहुंच जाएगा, 1000 बटे यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। अब रही बात है फॉर्मूले की, वो उसका मात्रक की, मोललता की। तो विलय के मोलों की संख्या क्या होगी बेटा, मोल होगी, और जो वो भार होगा वो किस में होगा बेटा, किलोग्राम में होगा। किस में होगा बेटा, किलोग्राम में होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो क्या चीज समझ में आई है, कि जब हम मोलरता कराते हैं, मोलरता में आपको 1 लीटर बिलियन लेना है, वो भी किसमें, लीटर में लेना है। अगर उसका आयतन लेना किसमें, लीटर में। यहाँ आप बिलियन नहीं ले सकते हो, आप किसको ले रहे हो, यहाँ पे विलायक को ले सकते हो। तो विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, मैंने यही बताया, क्या कहलाएगी बेटा, मोललता कहलाएगी। फॉर्मूले की बात आएगी तो मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, किसमें बेटा, केजी में, ठीक है ना। तो अब एम तो ये हो गया, विलय के मोलों की संख्या क्या होती है बेटा, एन, भार, भार मतलब वेट, वो डब्लू, वो किसमें हो गया बेटा, केजी में। हम एन बराबर, मतलब एन बराबर विलय की मोलों की संख्या क्या लिख सकते हैं, मतलब विलय का भार बटे उसका अड़भार, मतलब स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम। तो स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम, ये कैपिटल डब्ल्यू ऑलरेडी केजी में है। अगर ये किलोग्राम में ना दिया और इसमें दे दिया ग्राम में, अब छोटी इकाई को जब हम बड़ी इकाई में कन्वर्ट करते हैं तो हम फिर भाग लगाएंगे, और भाग कितने का लगाएंगे, 1000 का। भाई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो m बराबर डब्ल्यू बटे एम, तो ऐसा ही रहेगा, ये जो 1000 था भाग वाला, ये ऊपर कहाँ पहुंच जाएगा, गुणा में बटे कैपिटल डब्ल्यू। रही बात है मात्रक की, तो सबको पता है विलय के मोलों की संख्या का मात्रक क्या होता है, मोल। विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में, तो नीचे क्या हो जाएगा, किलोग्राम में। और सुन लेना है, जो मोलरता होती है वो कैपिटल एम से डिफाइन करते हैं, जो मोललता होती है वो स्मॉल एम से डिफाइन करते हैं।
और विलेय का जो अणुभार होता है वो भी हम स्मॉल m से डिफाइन करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं कुछ चीजें ऐसी हैं आपको मैं बता देता हूँ, हटाएं इसको, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेना है, नोट्स बना लेना है। हम इसी में कुछ चीजें हैं ना, मैं वो समझा रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ, ठीक है। कैसे, आप उनको देख लीजिए, मैं यहाँ से समझा दे रहा हूँ। अगर क्वेश्चन के अंदर मोलों की संख्या दी है तो आप क्या लिखोगे, n बराबर क्या हो गया, मोलों की संख्या। अगर आपको अणुभार दिया है तो वो क्या होगा, स्मॉल m। स्मॉल m क्या होता है, विलेय का अणुभार। क्या होता है, विलेय का अणुभार, ठीक है बेटा। अगर आपको स्मॉल w मिल जाए, छोटा वाला w, तो आप उसको क्या बताओगे, विलेय का भार। क्या बताओगे बेटा, विलेय का भार। अगर आपको कैपिटल W दिख जाए तो विलायक का भार। किसका भार बेटा, विलायक का भार, ठीक है। अगर आपको OV दिख जाए तो वो विलयन का आयतन। किसका आयतन बेटा, विलयन का आयतन, ठीक है। और 1000 का तो भाग तब लगाते हैं जब छोटी चीज को बड़ी चीज में कन्वर्ट करें। अब सुन लेना, ये भी मैं बता देता हूं, फिर डाउट क्लियर कर लेना है। अगर हम छोटी इकाई को बड़ी इकाई में कन्वर्ट करेंगे, छोटे से आप किधर जा रहे हो, बड़ी की तरफ, बड़ी इकाई में कन्वर्ट करेंगे तो आपको भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। किसमें भाग देना है, छोटी इकाई में। और आप कहां पहुंच जाओगे, बड़ी इकाई पे। यदि आपको बड़ी इकाई से किधर जाना है, छोटी इकाई की तरफ जाना है, तो बड़े को जब छोटे में आप बदलोगे तो आपको गुणा करना पड़ेगा, बड़े वाले में गुणा करोगे तो वो छोटी इकाई में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, अब जैसे यहां 50 ग्राम दिया है और हमें इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। मतलब ग्राम कैसी इकाई है, छोटी, हमें जाना कहाँ है, बड़ी इकाई की तरफ, तो हमें भाग लगा देना है। और जैसे हम 1000 का भाग लगाएंगे, ये ग्राम नहीं रहेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम में, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 दूनी 10, मतलब 1/20 हो गया। आप भाग लगाओगे तो भाग नहीं आएगा, भाग टूटे बिन, पॉइंट लगा 0, फिर भी भाग नहीं जा रहा, भाग टूटे बिन, फिर 20 पंजे 100 हो जाएगा। मतलब आपको छोटे से बड़े की तरफ जाओगे तो आप भाग लगाओगे। अब जब बड़ी से आप छोटी की तरफ, अब जैसे मैं तुमसे ये कहूं 5 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम, इसको ग्राम में कन्वर्ट करिए, तो अब बड़े से कहां जा रहे हो, छोटे की तरफ, तो आप भाग नहीं लगाओगे, अब गुणा करो। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो फिर बेटा ये कितना हो जाएगा, 5000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। आप सुन लीजिए इस बात को, मैं क्लास 12 मैं चैप्टर कौन सा करा रहा हूँ, विलियन। उसमें हर एक टॉपिक दिया है, टॉपिक का मतलब ये होता है हेडिंग्स दी हुई होती है, उनके बारे में बताया जाता है। तो सबसे पहले आपके सबको पता है कि चैप्टर का नाम ही क्या है, विलियन। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद कि विलियन ये बना कैसे है, ये पता होना चाहिए। तीसरी बात कि ये विलियन कितने प्रकार का होता है, ये पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट बात क्या होगी कि ये कुल कितने हो सकते हैं, ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद बिलियन कह तो रहे हो आप, विलेय भी बोल रहे हो, फिर मैंने ये बताया था विलेयता क्या है। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो विलेयता होती है, आप ताप देके या दाब देके कितना आप उसको घोल सकते हो, कैसे घोल सकते हो। तो मैंने कहा था जब द्रव के अंदर ठोस को गलाओगे तो आपको ताप बढ़ाना पड़ेगा, और मैंने कहा द्रव के अंदर आप किसको, गैस को घोलोगे तो आपको दाब बढ़ाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमने किसकी बात की है, सांद्रता की। सांद्रता क्या है कि आपने किसी चीज के अंदर किसी को मिलाया है, मिलाने के बाद उसके अंदर उन दोनों की मात्रा का अनुपात क्या है, वही क्या आपको बतानी पड़ेगी, सांद्रता। फिर सांद्रता के बारे में हमने आपको ये बताया है कि ये क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट मैंने सेकंड वीडियो में जो कराया था वो द्रव्यमान प्रतिशत कराया था। द्रव्यमान प्रतिशत में आप विलेय और विलयन सबको ग्राम में लोगे, 100 का गुणा कर दोगे। आयतन लीटर या ml में होता है, तो मैंने छोटी इकाई ml ले ली थी। आप उसको बड़े में कन्वर्ट करोगे तो भाग लगा देना 1000 का, कोई ज्यादा बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो
वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, आयतन प्रतिशत में, ठीक है ना। आप 100 का गुणा कर सकते हो। अब मैंने बोला द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान क्या होता है, भार, वो ग्राम में होगा। आयतन किस में होता है, एमएल में, वो नीचे होगा। आप 100 का गुणा कर देना है। आज हमने ये बताया कि पीपीएम क्या है, पार्ट्स पर मिलियन क्या है। तो मैंने ये बोला है कि आपने एक बिलियन घोल तैयार किया है। घोल तैयार करने के बाद उसके अंदर, बिलियन के अंदर जो अणु है टोटल, वो 10 लाख है। 1 बिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख। और 10 लाख में विलय के अणु कितने हैं, ये आपको बताना है, तो वो पीपीएम कहलाएगा। उसके बाद हमने किसकी बात की बेटा, मोलरता की। तो मोलरता में आपको आयतन कितना लेना है, 1 लीटर। आयतन पूरे बिलियन का लेना होता है 1 लीटर। उसमें उसके मोलों की संख्या क्या है। फिर हमने बताया कि मोलों की संख्या बराबर एक फॉर्मूला क्या होता है। अब तुम कहोगे हम मोलों की संख्या ही नहीं निकाल पाते हैं, बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम होता है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर जो भार दिया है, आप उसके अंदर, मतलब उसके नीचे से आप अड़भार का भाग लगा दो और वही उसके मोलों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो n बराबर क्या हो जाएगा, वो स्मॉल w बटे स्मॉल m हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बताया था मोलरता क्या है। तो मोलरता में तो आप जो बिलियन लेते हो वो 1 लीटर लेते हो। आपको मोलरता में जो बिलियन लेना है, बिलियन नहीं लेना है, विलायक, वो कितना लेना है, 1 किलोग्राम। आप उसके अंदर विलय मिला रहे हो, तो विलय के मोलों की क्या होगी, वो संख्या होगी। और विलय के मोलों की संख्या को आप, या विलय के मोलों की संख्या को कैसे निकालोगे, वही भार बटे अड़भार। ये भार स्मॉल डब्ल्यू किसका होता है, विलय का। कैपिटल डब्ल्यू किसका होता है, विलायक का। मोलों की संख्या क्या होती है बेटा, एन। स्मॉल एम क्या है, विलय का अड़भार, विलायक का नहीं। विलायक का अड़भार दिया जाएगा तो आप उसको कैपिटल एम द्वारा डिफाइन करोगे। वो राउल्ट के नियम जब हम पढ़ेंगे तब उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब सुन लेना है, आप लोग सरल वे में, मैं कोशिश करता हूं कि मैं बहुत ही सरल भाषा में, एक गांव की भाषा में पढ़ाऊं, ताकि जो गांव से जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको समझ में आना चाहिए, उनको कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। इसी पर्पज से मेरे जो काम है वो कर रहा हूं। और कुछ चीजें ऐसी हैं, हम उनको अभी मैनेज कर रहे हैं। मैनेज करेंगे तो तुम जानते हो, कोई जब नया चीज होता है ना, तो उसको मैनेज करने में समय लगता है। तो आपको निश्चिंत रहना है। अभी 1-2 दिन में जो प्रॉपर क्लास नहीं हो पा रही है, मतलब 1-2 दिन डिले होके आती है, उसका कारण ये है कि अभी मैं और किसी चीज़ों में लगा हूँ। जैसे ही वो क्लियर होती हैं, आपको डेली एक क्लास क्लियर मिलेगी। और कुछ जो 10th के बच्चे हैं, उनका डायरेक्टली मेरे पास पर्सनली मैसेज आता है कि मेरा कब स्टार्ट होगा। तो मैं 2 चीज़ों का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं ये सोचता हूँ, या तो 10th वालों के लिए वन शॉट होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि 10th इतना बहुत बड़ा नहीं है, वो नॉर्मल वे में मैं कराना चाहूँ तो वन शॉट में एक-एक क्लासेस साइंस का मैं करा सकता हूँ। इतना तो मैंने किया हुआ है, ऑलरेडी पहले से किया हुआ है। तो 10th वालों का ये है कि अब मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ कि 10th वालों के वन शॉट होना चाहिए या फिर क्लासेस होना चाहिए। क्लास होगी तो वो भी ऐसी प्रॉपर वे में इसी चैनल पे मिलेगी। अभी 10th का नया चैनल नहीं तैयार किया हमने 10th के लिए। अभी केवल इसी चैनल पे 10th वाली क्लासेस है ना, मैं अपलोड करूंगा। उसके बाद कुछ दिन बाद जब वो 10th का नया चैनल बनेगा ना, तो उसमें फिर 10th वाला अलग रहेगा। और क्योंकि एप्लीकेशन तो अभी मेरे पास है नहीं, एप्लीकेशन तो अभी है नहीं, और उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। वो आपको सपोर्ट की जरूरत है आपकी, ठीक है। अब दूसरी जो बात है, मैं पर्सनली, मेरे को नहीं कहना चाहिए बट मैं कह दे रहा हूं आज, मैं क्लासेस को अपलोड करता हूं। आपका ये दायित्व बनता है, आप उससे फायदा ले ही रहे हो या आपको उससे फायदा हो ही रहा है, क्यों ना जो आपके आस पड़ोस हैं वो भटके हुए हैं, जो भटकी हुई आत्मा जिसको बोला जाता है, जो भीड़ देखता है कि वहां शायद अच्छा मिलेगा, नहीं, आप उसको दिखाइए कि ये देखो ये क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर आप उसको मैचिंग कराइए, किससे, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चनों से मैचिंग कराना। जब मैं क्वेश्चन लेके आऊं, एक वन शॉट लेके आऊंगा, जब टॉपिक खत्म होगा तो उसका पूरा एक वन शॉट लेके आऊंगा, और वो लगभग 2 से ढाई 3 घंटे का होगा। एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं भरोसा कराता हूँ इस बात का। और मैं इस बात को, देखिए आजकल बहुत माफिया राज चल रहा है। कोचिंग के पर्पज से देखो, बहुत से माफिया घूम रहे हैं। उनका काम ही ये है, किसी भी तरीके से पैसा कमाना, पैसा कमाना। वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, एजुकेशन के पीछे नहीं भाग रहे हैं। और बच्चा क्या है, बच्चा तो एक उसका जो सोच होता है ना, वो अभी डेवलप हो रहा है। वो डेवलपमेंट नहीं है, वो डेवलप्ड नहीं है, वो डेवलपमेंट हो रही है, धीरे 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 उसमें इजाफा हो रहा है। और बच्चे हैं ना, आप उनको जिस जैसा बेद दोगे, जैसा गुमराह करोगे, वो वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो मेंटेलिटी है ना, वो एकदम न्यू है।
और वो उस चीज के लिए तैयार हो रही है, अभी तैयार नहीं है, तैयार हो रही है, और आप उन सब चीजों को ऑलरेडी करके आए हो, तो आपको अनुभव है। तो बच्चों को गुमराह करने से ये अपने स्वार्थ के लिए काम करना और बच्चों के लिए काम करना, इन दोनों में अंतर है। जिस व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के लिए काम किया है, वो व्यक्ति डिस्ट्रॉय हो गया है, खत्म हो गया है, और वो हो भी जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप व्यक्ति को एक बार बेवकूफ बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो। तो इन माफियाओं से दूर रहना है, इन माफियाओं से दूर रहना है। क्यों? क्योंकि उनका काम होता है कि एजुकेशन तभी अच्छी मिलेगी जब मेरी आप कोचिंग में आओ। कोचिंग कब सही पढ़ोगे? जब आप मेरे पास आओ। ऐसा कुछ नहीं है, आप घर पे भी बैठ के पढ़ सकते हो, आप कोचिंग में भी जाइए। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कोचिंग मत जाइए, आप इसको भी पढ़िए, कोचिंग में भी पढ़िए। फिर ये देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या दिख रहा है, दोनों में समझ में क्या आ रहा है, ये सब देखना चाहिए। केवल आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, केवल आपको किससे? माफियाओं से बचना है। केवल मैं कह देता हूं, मैं स्पष्ट बोलने वाला हूं, ठीक है? आप सुन लेना इस बात को। आप केवल एक घर की तरफ देखिए कि घर में कंडीशनें किस प्रकार की हैं, उन कंडीशनों से कैसे लड़ा जा सकता है, पैसे कैसे मैनेज किए जाते हैं, फायदा किसको हो रहा है। आप इस बात को देखिए। क्या ये देखिए, मैं जो पैसा खर्च कर रहा हूं उसका लाभ हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? और इस बात का ध्यान रखना है, अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर अगर हावी हो गया तो आप जीवित नहीं रहे हो, वो व्यक्ति जीवित है। वो जो करवाएगा आप वो करोगे, तो आप वहां पे जीवित नहीं हो, वो व्यक्ति जीवित है। वो जबरदस्ती जो करवाता है वही आप करते हो, ठीक है? तो मेरा सबसे पर्सनली कहना ये है कि आप घर की तरफ देखो। सबसे बेस्ट एग्जांपल है हर एक व्यक्ति का, उसका घर होता है। वो अपने माँ को देखे, अपने बाप को देखे, उससे ज्यादा किसी को नहीं देखे। और जिस व्यक्ति ने किसी दूसरे के लिए खूब काम किया है, खूब काम किया है, उससे उसको कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। आप केवल अपने लिए काम कीजिए। अपने लिए जब काम करोगे तो लोगों के लिए ऑटोमेटिक काम होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर मैं स्पष्ट कह दे रहा हूं, आप सबसे एक बार फिर सुन लेना है, आप लोग पढ़ाई के पीछे ही जाना है। पढ़ाई कैसे करनी है, उसके लिए टाइम कैसे मैनेज रखना है। और ये नहीं है कि हम अच्छी कोचिंगों में बैठेंगे तभी हमें शिक्षा मिलेगी, नहीं। अच्छी कोचिंग वाले ही इससे किताबों से पढ़ाते हैं, वो अलग से नहीं बनाते हैं। और बहुत सारे पीएचडी नहीं है, वो भी किताबों को देख के ही पढ़ाते हैं। आप भी किताबों को देख के ही पढ़ते हो। लेकिन हम लोगों का काम क्या होता है कि हम थोड़ा अनुभव हो जाता है उन सब चीज़ों का, तुम्हें अनुभव नहीं होता है, तुम नए वे में आते हो। वो हम लोग थोड़े ऐसा होता है कि जो पहले पढ़ चुका है वो थोड़ा अनुभव उसको हो जाता है, तो वो चीज़ों को जो कठिन भाषा में उसको सरल कर देता है। यही कोचिंग का काम है और कोई काम नहीं है। और आप सुन लेना है कि जितनी क्लासेस मेरी चल रही हैं, आप इसको शेयर जरूर कर देना है, कि सबके पास पहुंचनी चाहिए। जहां समस्या है कमेंट कर देना है, मैं जवाब देता हूं, मैं अभी रिप्लाई देता हूं। क्योंकि अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 100 बच्चे हो पाए। और हाँ, 50 से एकदम 100 हो जाना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दो क्लासेस में मैं जानता हूँ लोग है ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो हमें ये लगता है कहीं ना कहीं अगर मैं इसके लिए और ज़्यादा प्रयासरत करूंगा तो इससे बहुत से लोगों को फायदा हो सकता है, जो बेचारे इनके पास पैसे का अभाव है, पैसे के अभाव में उनकी एजुकेशन है वो रुकी हुई है, ठीक है? तो आप सबसे मेरा यही कहना है कि बेस्ट एग्जाम्पल है वो तुम्हारा घर है, उसको देखिए और आप भरपूर मेहनत करिए। अगर आपको फर्श से अर्श पर जाना है तो केवल एक माध्यम है, वो क्या है? एजुकेशन है। एजुकेशन से ही सब कुछ होने वाला है। कुछ भी और किसी से आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतना पैसा नहीं है जो आप उन सब चीज़ों को मैनेज कर लो। तो एक पढ़ाई का एक जरिया ये है कि जब चीज़ें बच्चों के लिए आती हैं तो वो बच्चा है ना छोटे से गांव से बहुत बड़ा ऑफिसर बन सकता है। उसका कार्ड क्या है? एजुकेशन है। तो आप एजुकेशन को ऑब्जर्व करिए, उसके लिए पैसे खत्म करिए, उसी के लिए जो करना है वो करिए, लेकिन थोड़ा माफियाओं से सावधान रहना है बस, ठीक है? और सबके लिए आज इतना ही। और सभी को धन्यवाद। और सभी के लिए एक उसके उज्जवल भविष्य के लिए, सभी के लिए मैं हमेशा एक नए प्रयासरत में रहूंगा। और उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं अपने आप में कोई भी कमी कसर नहीं छोड़ूंगा। और
आप लोग इस बात को हमेशा परमानेंटली ध्यान रखना है, केवल कि आप जब पढ़ने बैठो तो साइड से क्या मेरे है, क्या इधर है, इसको भूल जाइए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी रखिए। ठीक है, धन्यवाद।